और इस बीच एक खबर है कि तीसरे चरण की शुरुआत से पहले मुंबई ने 3 दिन के लिए टीकाकरण पर ब्रेक लगा दिया है। रोक लगाने का फैसला किया है। ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जानकारी दी है कि उनके पास टीका उपलब्ध नहीं है, लिहाजा 3 दिनों के लिए टीकाकरण अभियान पर रोक लगा दी गई है। ये रोक 2 मई तक जारी रहेगी। मुंबई में वैक्सीन की कमी के चलते अगले 3 दिनों तक के लिए टीकाकरण रद्द कर दिया गया है। इस वक्त मैं बीकेसी जंबो सेंटर में मौजूद हूं, जहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा रहा था, लेकिन अब मुंबई में कहीं भी टीकाकरण नहीं किया जाएगा। 3 दिनों के लिए बीएमसी ने जानकारी दी है कि ये रद्द कर दिया गया है, क्योंकि वैक्सीन की कमी लगातार देखी जा रही है और वो अलग अलग सेंटरों पर वैक्सीन मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये बीकेसी सेंटर के ठीक बाहर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो वैक्सीनेशन फॉर 3 डेज, यानी कि अगले 3 दिनों तक किसी भी तरीके की वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। आपको जानकारी दूं कि ये मुंबई में अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो कुल 132 सेंटरों पर वैक्सीन लगाई जा रही थी, जिसमें सरकारी, बीएमसी और प्राइवेट अस्पताल भी शामिल थे, लेकिन अब सभी जगह पर वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है कि 1 तारीख से जो 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण होना है वो भी अब शुरू नहीं हो पाएगा। उसे भी कुछ दिनों का वक्त चाहिए, क्योंकि वैक्सीन महाराष्ट्र में मौजूद नहीं है। जिस तरीके के स्टॉक मांगे गए थे वो स्टॉक की पूर्ति यहाँ पर नहीं हुई है। राज्य सरकार लगातार केंद्र से ये मांग कर रही है कि वो वैक्सीन मुहैया कराएं, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना का खतरा देखा जा रहा है। कल हमने देखा था कि भारी संख्या में लोग वैक्सीन सेंटरों पर पहुंचे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा था कि वैक्सीन की शॉर्टेज है और जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन लग जाए। लेकिन अब 3 दिनों के लिए मुंबई में टीकाकरण पूरी तरह से बंद रहेगा। लेकिन अब जरूरत है कि अगर कोरोना से हमें जंग जीतना है तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन सही तरीके से होना जरूरी है, तभी जाकर इस महामारी से जीता जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा और कारगर हथियार इस पूरी जंग में वैक्सीन को ही माना जा रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। तो संकेत ने आपको रिपोर्ट में दिखाया कि मुंबई में वैक्सीनेशन रोके जाने पर बीकेसी जंबो सेंटर के डीन ने क्या कहा है, आपको ये भी सुनवा देते हैं। पिछले 15 दिनों में भी 2-3 बार सफिशिएंट डोज नहीं है, इसलिए होल्ड पे रखना पड़ा। आज भी 3 दिन करना है। जो भी सूचना आई है उसके हिसाब से जो 1 तारीख से जो भी 18 ईयर्स एंड अबव का प्रिपेयर्डनेस के लिए ये 3 दिन होल्ड पे रखा गया है। तो उसके लिए हम 3 दिन, हमारे पास भी ब्रीदिंग स्पेस है, तो जो भी हमें भी तैयारियां करनी है और जो भी हमें म्यूनसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर से सूचनाएं आएगी उस हिसाब से हम 3 दिन में तैयारी करेंगे। और मुंबई से सटे ठाणे में भी 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। ठाणे के कोपरी सेंटर से हमारे संवाददाता इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे बड़े संकट के बीच वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी ठप पड़ने लगी है। इस वक्त हम हैं मुंबई से सटे ठाणे में। ये ठाणे का कोपरी वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पर देखिए कि आज वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद है। कुछ लोग भी आ रहे हैं जो वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। अंकल, आप कहाँ से आए हैं? इधर से सुभाष नगर। पहला डोज ले लिया आपने? हाँ, 26 तारीख को, 26 मार्च। तो दूसरा डोज नहीं मिल रहा है आज? नहीं, 3 दिन बंद है बोलते हैं सब, किधर भी नहीं मिलेगा बोलते। तो देखिए कि प्राइवेट में भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर, और ज़्यादातर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है सिर्फ मुंबई में ही नहीं, ठाणे में भी 3 दिनों तक बंद की गई है, क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है तो वैक्सीनेशन कैसे होगा। महाराष्ट्र सरकार लगातार केंद्र से ये कह रही थी कि 18+ का जो वैक्सीनेशन शुरू करना है उसके लिए उसको और वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने ग्लोबल टेंडर भी निकाला, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की मजबूरी ये है कि ग्लोबल टेंडर के द्वारा भी वो वैक्सीन खरीद नहीं पा रही है, क्योंकि जो भारत की दोनों कंपनियां उन्होंने कह दिया है कि 15 तारीख से पहले वो 1 डोज भी अलग से राज्य सरकार को नहीं दे सकती। यही कारण है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप पड़ गई है और बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर 3 दिन के लिए बंद करने पड़े हैं। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 ठाणे।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।